स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। सवाई माधोपुर में खाद को लेकर मारामारी मची है। किसान खाद के लिए मारे मारे भटक रहे हैं। तीनों ही उपखंड के गांव में खाद की किल्लत है। जयपुर में शातिर बदमाश एक बुजुर्ग व्यक्ति से ठगी का मामला सामने आया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। जालोर जिले के सांचौर से उदयपुर और राजसमंद वन रक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे छात्रों ने भीनमाल में हंगामा किया। दरअसल बस भीनमाल में खराब हो गई। कोटा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बूंदी में वन रक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान राजकीय महाविद्यालय पर एक महिला परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में त्रुटि होने से महिला को परीक्षा देने से रोकने पर हंगामा हुआ। बाड़मेर शहर के नेहरू नगर में रीट की तैयारी करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के हसनपुरा इलाके में शुक्रवार शाम कार से कुचलकर 2 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आर्थिक मुआवजे और आरोपी कार ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कोटा पुलिस ने चलती ट्रेन से किडनैपर दंपति को गिरफ्तार किया। दंपति ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक नाबालिग का अपहरण किया था। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने कुआ और बोरवेल से मोटर चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 मोटरें और अन्य सामग्री बरामद की। छोटी काशी बूंदी में आयोजित 27वें 3 दिवसीय बूंदी उत्सव में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में सुख महल में देसी विदेशी सैलानियों को राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद चखाने के लिए मान मनोहार कार्यक्रम हुआ। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने भैंसों की चोरी कर ले जाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध हथियार बरामद हुआ। बाड़मेर जिले के मुस्लिम मुसाफिर खाने में चाचा के कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दोनों भतीजों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। सौम्या गुर्जर ने एक बार फिर मेयर की कुर्सी संभाली और तुरंत एक्शन में दिखी। बिगड़ती सफाई व्यवस्था को लेकर अफसरों की क्लास ली। मंत्री अशोक चांदना ने खाद की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा नवंबर आ गया लेकिन अब तक आधा यूरिया भी राजस्थान तक नहीं पहुंचा। राजसमंद जिले के रेलमगरा तहसील में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का मामला तूल पकड़ रहा है। SC ST एवं अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत के नाम नाथद्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर डिजी फेस्ट 2022 में युवाओं की उत्साहजनक भागीदारी रही। पहले दिन 9500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी IAS गुंजन सिंह ने इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। सभी सेवाओं का जायजा लिया। अलवर के नगली मेघा गांव के पास 2 बाइक की भिड़ंत हुई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रताप फाउंडेशन की ओर से जोधपुर में विशाल किसान सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। राजपूत सभा भवन में पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से तकरीबन 10,000 से अधिक किसानों के पहुंचने का दावा है। चित्तौड़गढ़ की बेगू पुलिस टीम ने अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई कर चेची गांव की कंजर बस्ती में दबिश दी और भट्टियों को नष्ट किया। एक युवक गिरफ्तार हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जा रही वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 आज अजमेर के 72 केंद्रों पर शांतिपूर्ण रूप से आयोजित हुई। माउंट आबू के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन हुआ। झुंझुनू जिला मुख्यालय की स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करते हुए आज परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने बीडी के अस्पताल में बनाए गए मातृ एवं शिशु अस्पताल के नए भवन का लोकार्पण किया। धौलपुर शहर के सागरपाड़ा स्थित CPP प्लांट में शहरी मनरेगा कार्य चल रहा है। अधिकारियों ने नरेगा की 2 मेट्रो को सस्पेंड किया। मनरेगा कर्मियों को गैर हाजिर किया। महिलाओं ने प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में आज वन रक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। विभिन्न केंद्रों पर 2 दिन तक आयोजित होगी परीक्षा। डीजी फेस्ट के दूसरे दिन सेशन हॉल नंबर 1 में प्रथम सत्र में एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ टेक विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। समापन पर मुख्यमंत्री गहलोत शिरकत करेंगे। बीकानेर जिले में बढ़ते डेंगू के कहर ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में एंटी लार्वा गतिविधियां की जा रही हैं।
श्रीगंगानगर के सीमा सुरक्षा बल की 125वीं वाहिनी मुख्यालय परिसर में 2 दिवसीय शौर्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के करमदिया राजकुमार महाकाल भैरव मंदिर पर आयोजित हो रही शिव महापुराण के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे, झूमते नजर आए। सिरोही के भुजेला गांव में पति के सामने पत्नी से 4 आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को दस्तयाब किया। उदयपुर से मुबीन मोहम्मद सिंधी हल्दीघाटी की माटी लेकर पदयात्रा कर राहुल गांधी से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी मिट्टी से राहुल गांधी का तिलक किया जाएगा। भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे की पत्नी अर्चना पांडे आज जयपुर दौरे पर हैं। उन्होंने जवाहर कला केंद्र में आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आयोजित आवालिट फेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2 में शिरकत की। प्रदेश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में सस्ता और सुलभ न्याय पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। नाथद्वारा में बड़ौदा के कल्याण राय मंदिर के षष्ठी पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 द्वारकेश लाल महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर 5 दिवसीय जीवन एक उत्सव वचनामृत का आयोजन किया जा रहा है। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के उदयपुरा के जंगल में मिले शव के मामले में परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर धरना दिया और हत्या की आशंका जताई। भरतपुर के गांव पालका में कृषि कार्य में काम आने वाले इंजन चोरी होने के मामले से आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया और 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया। मुख्यमंत्री गहलोत 19 नवंबर को चित्तौड़गढ़ आएंगे। विभिन्न लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम होने हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की प्रस्तावित यात्रा को लेकर आज पीसी हुई। पंचायत समिति सभागार में संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने 3 पंचायत समिति के अधिकारियों की बैठक ली। जयपुर में कालवाड़ पुलिया से तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक नीचे गिर गया। ट्रक टाइलों से भरा था। पुलिस मौके पर पहुंची, चालक को सकुशल निकाला। जयपुर के जोबनेर में सवारियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए। दौसा में हाईवे पर एक स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी पलट गई। 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। भरतपुर जिले के गांव जघीना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिछले 1 महीने से जलभराव की समस्या से बंद पड़ा है। स्कूल में पानी भरने और जगह जगह गंदगी के कारण करीब 150 बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। सीकर के नीम का थाना में अधजली लाश मिली। पुलिस शव की शिनाख्तगी के प्रयास में जुटी है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ओपीडी में मरीजों और परिजनों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में अकेली रह रही वृद्ध महिला की गला घोंटकर हत्या कर लुटेरों ने पहने हुए गहने और नकदी लूट ली। बीकानेर में राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस और बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन कलेक्टर ने गुब्बारे उड़ाकर किया। विराटनगर थाना पुलिस ने दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। वो 5 माह से फरार था। राजसमंद के जावत गांव में ग्रामीणों द्वारा तुलसी विवाह धूमधाम के साथ किया गया। विवाह को लेकर ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतापगढ़ में लंपी को लेकर पशुपालन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में आज भी एक भी पशु में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में यूरिया खाद के लिए मच रही मारामारी के चलते पुलिस पहरे के बीच खाद वितरित करनी पड़ रही है। डूंगरपुर जिले के पंचवटी में चल रही जिला स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट में अपने गांव की स्कूल टीम के लिए हूटिंग करने पर हारी हुई टीम के खिलाड़ियों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी। सादुलपुर किसान आंदोलन के अंतर्गत रेल रोकने के मामले में रेलवे पुलिस ने कार्रवाई की। आंदोलनकारी किसान नेता जगत सिंह को गिरफ्तार किया, हालांकि जमानत पर रिहा भी किया। नागौर के ताड़ावास गांव में एक व्यक्ति ने पत्नी के सिर पर लोहे के सरिये से वार कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। घर के अन्य सदस्यों ने उसे पकड़कर रस्सी से बांधा। पुलिस साब्ते के साथ पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में लिया। कोटा के दुधली गांव में एक युवक ने खुदकुशी कर ली। उसने कदम क्यों उठाया, इसके कारण सामने नहीं आए।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज उदयपुर के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। दौसा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। दौसा में 7 बेंच गठित की गई। पोखरण क्षेत्र के विख्यात शक्तिपीठ श्री चंदू माता के जम्मर में हुए 200 वर्ष पूर्ण होने पर चारण समाज के साथ 35 कौम की महिलाएं, पुरुष और बच्चे विशाल कलश यात्रा, नवकुंडी यज्ञ, संतों का आशीर्वचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर के बुड़किया गांव में अमर शहीद भूपेंद्र काली राणा की 10वीं शहादत दिवस पर आयोजन समिति द्वारा शहीद स्मारक पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दौसा में अपनी ही बेटी से 5 वर्ष तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। उदयपुर में अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई कर आबकारी विभाग ने एक कंटेनर से 625 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। तलाशी पर सिर्फ पंजाब में बिक्री के लिए अधिकृत शराब राजस्थान के रास्ते गुजरात जाते पकड़ी गई। विभागीय टीम ने कंटेनर जब्त किया, चालक गिरफ्तार। जोधपुर में मंडोर थाना क्षेत्र के रायसिंह नगर में एक मकान में किराए पर रहने वाले सचिन बिश्नोई के घर चोरी हुई। डूंगरपुर जिले के चाटोली गांव में अज्ञात बदमाशों ने खेतों से कटी धान की फसल और घास को आग के हवाले कर दिया। किसान को काफी नुकसान हुआ है। कोटा के महावीर नगर इलाके में पिछले दिनों 4 लोगों को घायल कर उत्पात मचाने वाले पैंथर को दर्रा के जंगलों में आजाद कर दिया गया। झालावाड़ जिले में वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 21 केंद्र है। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र में सड़क हादसे से घायल एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र के किशोरबाग पुलिया के नीचे अपने दोस्त को छोड़ घर लौट रहे एक बाइक सवार युवक की टक्कर के बाद मौत हो गई। राजसमंद में सियाणा गांव के पास करंट की चपेट में आने से पैंथर की मौत हो गई। बांसवाड़ा में अवैध रूप से हथकड़ देसी शराब बनाए जाने वाली भट्टियों पर कार्रवाई हुई। 1200 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया गया। भट्टियां भी तोड़ी गई। प्रदेश में फिर टिड्डी हमला हुआ। जालोर के कई गांवों में टिड्डियों ने दस्तक दी। कई गांव की फसल नष्ट कर दी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धार्मिक यात्रा को रवाना किया। यात्रियों को अपने निवास से खाटू श्याम नगरी के लिए रवाना किया गया। गोविंदगढ़ इलाके के NH 52 स्थित बधाला कच्छ के पास बीती रात चारे से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हाईवे पर चारा फैल गया। यातायात बाधित हुआ। इटावा इलाके में गाय से टकराकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। अपनी प्रेमिका से बदला लेने और फंसाने के इरादे से एक सनकी युवक ने शराब पार्टी के बहाने जंगल में ले जाकर अनजान युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने चंद घंटों में ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी कनवास के गांव मामोर की झोपड़ी का निवासी है। माता पिता की मारपीट से तंग एक नाबालिग बालिका ने घर छोड़ दिया और पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ चली गई। उन्होंने वकील के जरिए शादी कर ली। कई माह तक साथ रहे। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। उसे अस्थायी आश्रय दिलाया गया है। जालोर में बाइक पर सवार बेखौफ लुटेरों ने सांचौर पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर व्यापारी से 4 लाख रुपयों से भरा बैग लूटा और फरार हो गए। व्यापारी अपनी दुकान से घर जा रहा था। इसी दौरान लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच कर रही है। बीकानेर के गजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी दस्तावेजों पर GNM के पद पर नौकरी करने का मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारी पर शक हुआ तो विभागीय जांच में कर्मचारी फर्जी निकला। फर्जीवाड़ा सामने आने पर आरोपी के खिलाफ FIR हुई, जिसके बाद भरतपुर के रहने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चौक के निवाई इलाके में आज भी पीने के पानी की समस्या है। मेवाशीपुरा गांव में महिलाएं कई जतन कर पीने का पानी जुटाती हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार करोड़ों खर्च करती है, लेकिन यहां आज भी स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा।
ग्रामीणों ने बताया पानी की समस्या को लेकर पंचायत से लेकर विधायक तक जानकारी दी, लेकिन आज तक उनके लिए कुछ नहीं हुआ। सादुलपुर के लाखलान मोडवासी न्यागली के लोगों ने थानाधिकारी को शिकायत सौंप लाखलान ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक पर पद का दुरुपयोग का आरोप लगाया। राजसमंद जिले के जोधपुरा गांव के स्कूल के पास झूलते विद्युत तारों से ग्रामीणों को हर पल हादसे का अंदेशा बना हुआ था। विद्युत विभाग के अधिकारी हरकत में आए और लाइनमैन गोविंद प्रजापत समेत श्रमिकों को भेज बिजली के तार खींचकर सही किए। राजसमंद के केलवाड़ा और खमनोर थाने में नवनिर्मित स्वागत कक्ष जनता को समर्पित किया गया। भारतीय रेल में यात्रियों की सुरक्षा सुविधाओं एवं तीव्र गति से गंतव्य तक पहुंचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नई तकनीक पर आधारित LHB प्रकार के यानों का समावेश किया गया है। इनके परिवहन क्षमता, सुंदरता, संरक्षा, सुविधा और गति वर्तमान में चल रहे ICF प्रकार के कोचों से बहुत बेहतर है। चौक की बरौनी ग्राम पंचायत में गंदगी और कीचड़ से स्कूली बच्चे परेशान हैं। रेल दोहरीकरण के कार्यों के अवलोकन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के GM विजय शर्मा ने जोधपुर लूनी रेलखंड का दौरा किया। उन्होंने कहा, जयपुर, अजमेर और बीकानेर के बाद अब जोधपुर पर फोकस है। चरणबद्ध तरीके से लगातार काम किए जा रहे हैं। लंबे समय से लोगों की परेशानियों का सबब बनी महेशपुरम आवासीय कॉलोनी अब विकसित होने जा रही है। नगर परिषद द्वारा कॉलोनी का निर्माण कर भूखंड आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन किसी ने तब इसकी सूध नहीं ली। श्रीगंगानगर में 13 GB गांव के पास RD 103 पर कर्णीजी नहर में कटाव आ गया। 10 से 15 फीट के कटाव की वजह से नहरी पानी चारों तरफ फैल गया। कई बीघा भूमि जलमग्न हो गई। पोखरण के देवलपुरा में स्थित नामी शक्तिपीठ श्री चंदू माता की बड़ी चौथ से पहली रात्रि को भव्य भजन संध्या और महाकवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।